इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से, जहां दरभंगा से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में संदिग्ध सामान मिलने की जानकारी मिलने के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया है। दरअसल इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देख रहे हैं आप। ये बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां से मुंबई जाने वाली एक फ्लाइट में, जिसका नंबर SG-116 बताया जा रहा है, उसे उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद CISF और स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आनन फानन में विमान को खाली कर जांच कराई जा रही है। दरअसल दरभंगा से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में कुछ संदिग्ध सामान मिलने की खबर मिली। दरअसल ये फ्लाइट स्पाइस जेट की बताई जा रही है, जिसमें संदिग्ध सामान मिलने की खबर मिलते ही CISF समेत तमाम सुरक्षा एजेंसी समेत जिला पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से उड़ान भरने वाली 9 विमानों में इस तरीके की विस्फोट होने की जानकारी आज मिली है, जिसके चलते अलग अलग एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। उसी तरह से दरभंगा से मुंबई जाने वाली उड़ान, जो फ्लाइट नंबर है उसका नंबर है SG-116 को उड़ाने की धमकी मिली। इस सूचना पर सदर SDO विकास कुमार और सदर DSP अमित कुमार समेत कई थानों की पुलिस एयरपोर्ट पर जांच के लिए जुट गई। आपको बता दें कि आनन फानन में सुरक्षा के लिहाज से पूरे एयरपोर्ट पर संदिग्ध जांच चलाया गया और तमाम जो यात्री फ्लाइट में सवार थे उन्हें भी नीचे उतारकर एक एक सामान की बारीकी से जांच की गई। अब आइए आपको पहले सुनवाते कि इस बारे में सुरक्षा अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। देखिए, जानकारी ये प्राप्त हुई है कि एक ट्वीट जिसमें स्पाइस जेट को टैग किया गया था, उस ट्वीट की जानकारी आज दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है उसके इंजीनियरिंग विंग को हुई। ट्वीट करने का टाइमिंग है 12:01 आज दोपहर का। ट्वीट को उनके संज्ञान में आने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर जो स्पाइस जेट के अधिकारी हैं उन्हें सूचित किया गया। ये जानकारी लगभग 1 बजे के बाद प्राप्त हुई। एग्जैक्ट टाइम जो ट्वीट उन्हें प्राप्त हुई उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाया है, और तब तक जो दिल्ली टू दरभंगा फ्लाइट थी वो एयरबोर्न हो चुकी थी। उसके आने का यहाँ अराइवल टाइम 12:45 से 12:45 PM है, और लगभग 1:34 एग्जैक्टली यहाँ सूचना प्राप्त हुई। तब तक उस इनकमिंग फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स यहाँ अराइव करके अपने बैगेज के साथ एयरपोर्ट से लगभग बाहर निकल चुके थे। फिर भी ड्यू डिलिजेंस दिखाते हुए जो प्रक्रिया होती है, सेफ्टी के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOP होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के कैसो ऑफिसर्स थे, एयरलाइन के ऑफिसर्स थे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके ऑफिसर्स थे। सब अधिकारियों की मौजूदगी में डिटेल मीटिंग हुई, और जो वापस दरभंगा टू दिल्ली जाने वाली फ्लाइट थी स्पाइस जेट की SG-8477, उसके पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के तौर पर वापस लाकर रीचेकिंग की गई। रीचेकिंग के कारण फ्लाइट का टाइम रीशेड्यूल हुआ है। रीचेकिंग होने के बाद उन्हें वापस फ्लाइट को यहाँ से दिल्ली रवाना किया जाएगा। अभी 2 फ्लाइटें लगी हुई है। एक फ्लाइट हुई है जैसा मैंने बताया, जो स्पाइस जेट की है। एक और फ्लाइट है, उस पर कोई थ्रेट कॉल या ऐसा कुछ नहीं आया था। ये भी है एस्टेब्लिश हो चुका है, ये एक हुक्स कॉल था। एक स्पाइस जेट को इसमें टैग किया गया था, और 5 फ्लाइट्स की इसमें विवरणी थी। कहा गया था कि इसमें बॉम्ब प्लांट किए गए हैं, लेकिन फ्लाइट सेफली लैंड हो चुकी है, पैसेंजर्स बाहर जा चुके हैं। तलाशी भी ले गई है, फ्लाइट की तलाशी ले गई है। हाँ, फ्लाइट को अच्छे से देखा गया है। रद्द कर दिया गया है या कंटिन्यू? नहीं, वो फ्लाइट जो आई थी दिल्ली से वापस दिल्ली जा रही है फ्रॉम दरभंगा। फिलहाल कुछ नहीं, इसे मान जाएगा फेक कॉल माना जाए। फेक कॉल माना जाएगा। कहाँ से आया फेक कॉल का कुछ पता चला सर? ट्वीट का एक हैंडल है, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी। स्पेसिफिक कोई नाम वाम को किस तरह का जानकारी मिला है? कोई अजीब सा नाम है उस पर, उसका जांच की जाएगी। सिक्योरिटी थ्रेट का है। अच्छा, अभी तो क्लियरली मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट का मिला है कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके लिए सब टीम यहाँ पे आके जांच कर रही है। जांच करने के बाद आपको विशेष जो भी जानकारी होगी। स्पाइस जेट विमान पे कुछ है कि स्पाइस जेट विमान जो है दरभंगा में सुरक्षा ही बढ़ाई गई है। तो हाँ, सुरक्षा बढ़ाई गई है इसके लिए। अभी कहाँ है? अभी आए कहाँ है? दरभंगा एयरपोर्ट पे आए हुए हैं, बाकी ऑफिसर्स भी आए हुए हैं, टीम आई हुई है, और जो भी थ्रेट परसेप्शन मिला है उसकी जाँच की जा रही है। ठीक है, क्या थ्रेट क्या है? थ्रेट आके बताता हूँ मैं थ्रेट क्या है। तो फिलहाल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच पूरी कर ली गई है, और राहत की बात है कि इस एयरपोर्ट पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर जानकारी मिली थी और बम मिलने की जानकारी मिली, उसको लेकर हड़कंप यकीनन एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से मचा रहा। इस दौरान कुछ फ्लाइटें भी
देरी से उड़ान भरती हुई नजर आई। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया और फ्लाइट में सवार तमाम यात्रियों को एक एक करके नीचे उतारा गया और पूरे एयरपोर्ट के साथ साथ फ्लाइट की बारीकी से जांच की गई। इससे पहले भी देश के अलग अलग एयरपोर्ट में इस तरीके से सुरक्षा थ्रेड मिलने की जानकारी के बाद पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में राहत की बात यह है कि किसी भी एयरपोर्ट पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और पहले की तरह उड़ानें सामान्य रूप से शुरू कर दी गई हैं। ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट की है, जहां पर मुंबई जाने वाली फ्लाइट में संदिग्ध सामान मिलने के बाद यहां पर बारीकी से सुरक्षा जांच की गई और तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर यहां पर तेजी से सुरक्षा जांच की और एक एक सामान को पूरी तरीके से खंगालने के बाद इसे सुरक्षा के लिहाज से क्लियरेंस देते हुए एयरपोर्ट को फिर से शुरू कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से, जहां दरभंगा से मुंबई जाने वाली विमान में कुछ संदिग्ध सामान मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने यहां पर बारीकी से सुरक्षा जांच की और एक एक सामान की बारीकी से जांच की गई। साथ ही कुछ फ्लाइट को यहां पर रोका भी गया, जिससे फ्लाइटों के उड़ान भरने में भी कुछ देरी दर्ज की गई है। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 4।